सद्भावनाओं और सद्विचारों का पालनहार मैं ओंकार पर्वत नंदिनी माता पार्वती की इच्छा खाकर आनंद मग्न प्रसन्न चित्त भोलेनाथ गगन बिहार के लिए कैलाश से अदृश्य उधर अपने सैन्य प्रशिक्षण शिविर में वत्स युवराज सुमंत बार बार अपने वीर सेनापति वरुचि को परास्त कर अपनी वीरता की बढ़ चढ़कर प्रशंसा करती है तथा अपनी वीरता के अभिमान में पुरुषों की हंसी उड़ाती है। उसी समय दशाण राजकुमार एवं ध्रुवजटी शिष्य वज्रसेन वहां उपस्थित होकर सुमति को द्वंद्व युद्ध की चुनौती देता है जिसे पहले तो सुमति अस्वीकार कर देती है किंतु बाद में अपने अभिमान को आहत होते देख वो द्वंद्व युद्ध स्वीकार कर लेती है। द्वंद्व इस मांग के साथ प्रारंभ होता है कि यदि वज्रसेन पराजित हुआ तो वो सुमति का दास बनकर रहेगा और यदि सुमति पराजित हुई तो वो वज्रसेन की धर्म पत्नी बन जाएगी। गगन विहार करते भोलेनाथ व माता पार्वती इस द्वंद्व को देखते सुमति की प्रारंभिक विजय देखकर पार्वती अनुमान लगाती इस द्वंद्व में सुमति की विजय होगी। सुमति का अहंकार और बल मेरे सिर पे है तो क्या करूं? वो युद्ध शिविर सुमति का है क्या तुम्हारा नया शिष्य वज्रसेन उसे पराजित कर पाएगा? अरे तुम भगवान शिव की तरह उनकी कृपा पर तुम्हें पूर्ण विश्वास है। उन्हीं उचित समय पर वज्रसेन को तुम्हारा प्रतिशोध लेने के लिए भेजा। निश्चिंत रहो। देवादिदेव महादेव, हे शिव शंकर, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप अपने भक्त के स्वात्मा की रक्षा करेंगे और मेरे शिष्य वज्रसेन को सफल। हे भोलेनाथ, आपकी महिमा परम्पार मुझ पर अपनी कृपा बनाए। अब हम तुम्हारे राजगुरु नहीं रहे राजन, और अब यदि तुम हमसे क्षमा नहीं मांगोगे तब भी हम त्यागा हुआ राजगुरु पद स्वीकार नहीं करेंगे। उस दिन की घटना से मैं लज्जित हूँ गुरुवर। आप ही के कोप का परिणाम है कि युवराज सुमति अपने युद्ध शिविर से अचानक अदृश्य हो गई। सेनापति वरुचि और सैनिकों का भी कोई समाचार नहीं है। इतने बड़े युद्ध शिविर से सबके सब अदृश्य हो गए। हमारे गुप्तचरों ने समाचार दिया है कि किसी अत्याचारी ने सैनिकों को समाप्त कर युवराज सुमति का अपहरण कर लिया। अवश्य ही मेरी पुत्री किसी घोर संकट में पड़ गई। मैं बहुत चिंतित हूँ गुरुवर, कुछ उपाय करें जिससे। लगता है आपकी अहंकारणी पुत्री का अहंकार किसी वीर पुरुष ने ध्वस्त कर दिया है, परंतु फिर भी आप उसे युवराज पद से विभूषित किए चले जा रहे हैं। तब तो आपकी आंखों के सामने से मिथ्या अहंकार का आवरण हट गया होगा राजन। इस समय मैं बहुत दुखी हूँ, मुझ पर दया करें, शब्द बाणों से मुझे बैठे नहीं। राजन, ये हमारे प्रति किए गए उस घोर अपमान का परिणाम है जो तुम्हारी अहंकारी पुत्री सुमति ने किया, और आपने उसे प्रताड़ित करना तो दूर, उस रोकने के लिए एक शब्द तक नहीं कहा। आपने तो उसके उस कृत्य को बढ़ावा दिया। यदि आप में तनिक भी आत्मसम्मान शेष होता राजन, तो आप दौड़े दौड़े यहां नहीं आते। मैं अपने उस अपराध के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ गुरुवर। इस समय मुझे आप पर दया
परंतु जिस प्रकार धनुष से निकला बाण अपने लक्ष्य को भेद कर देता है, उसी प्रकार व्यक्ति को उसके कृत्य का परिणाम अवश्य ही भुगतना पड़ता है। आप एक सिद्ध पुरुष हैं। अपने मंत्र तंत्र के प्रभाव से कुछ ऐसा कीजिए कि अपहरित पुत्री का समाचार प्राप्त हो जाए। पुत्री, तुम कुशल से तो हो? कहाँ थी तुम? तुम्हारा उद्धार करने वाला ये वीर पुरुष कौन है? युवराज सुमति, क्या अब भी आप पर विश्वास किया जा सकता है? कहीं एक बार फिर आप भागने की चेष्टा तो नहीं करेंगी? वीर शिष्य वज्रसेन, हमें तुम्हारी वीरता पर गर्व। सुमति का हाथ तुम्हारे हाथ में देखकर ही हम समझ गए थे कि तुमने किस प्रकार इस गाड़ी को वश में किया। राजकुमारी, ये हमारे राजगुरु धुरजटी हैं, जिनके बुद्धि बल का लोहा सारा देश मारता है। प्रणाम करो इन्हें। वज्रसेन, अब तुम उस कथा को विस्तार से सुनाओ कि तुमने किस प्रकार युवराज सुमति का अहंकार ध्वस्त किया। इनके पिता महाराज भगतसिंह उस कथा को सुनने के लिए अत्यधिक उत्सुक है। सुमति पहले ही बहुत अपमानित और लज्जित हो गई है गुरुदेव। उस घटना का वर्णन करके इसके हृदय को ठेस पहुंचाना उचित नहीं है।